जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका नैन आईएएस यूट्यूब चैनल पर जो कि समर्पित है आपकी तैयारी के लिए। जीएस और रीजनिंग मैथ हर सब्जेक्ट की यहां पर जो है बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आपको पता है, आप अगर वीडियोस हमारे देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं आपकी एक सीट सुरक्षित करने के लिए। तो दोस्तों, आप जुड़ें और जो भी बेहतरीन सुझाव है वो हमें दें और इसका लाभ जरूर उठाएं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। हर विषय की व्यवस्थित क्रम में वीडियोस उपलब्ध हैं और आप पूरा कोर्स जो है हमारे चैनल पे कंप्लीट कर सकते हैं शुरू से आखिर तक। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल एक नया टॉपिक। केमिस्ट्री की इस क्लास में आपको बिल्कुल एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत अच्छे से आप इसको समझिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। मैं बार बार कहता हूँ, अपने तरीके से बनाएं, जैसे भी सुविधा हो बनाएं, लेकिन नोट्स जरूर बनाएं। दोस्तों, अगर आपको कंपटीशन की परीक्षा में सफलता पानी है तो ये बात गांठ बांध कर रख लीजिए। दो चीज़ें गांठ बांध कर रख लीजिए दोस्तों। पहली बात ये कि जब भी आप कुछ पढ़ें, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप उसका एक ब्रीफ नोट्स जरूर बनाएं। वो माइंड मैप के फॉर्म में हो सकता है, बुलेट फॉर्म में हो सकता है, लेकिन नोट्स बनाएंगे तो ये जो है आपके अंतिम समय में रिवीजन में बहुत काम आएगा। तो पहली चीज़, नोट्स जरूर बनाएं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों वो ये है कि हमेशा रिवीजन पे ध्यान दें। जितना पढ़ें उसके बाद जो चीज़ें बीत गई हैं उनको भी बराबर रिवीजन करते रहें। मतलब नया पढ़ते रहें, पुरानी चीज़ रिवीजन करते रहें। रिवीजन तभी आप बेहतरीन कर पाएंगे कम समय में जब आपके नोट्स तैयार होंगे। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास में और आपको शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको विलयन। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो क्या होगा? वो होगा विलयन, सॉल्यूशन जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, विलयन या सॉल्यूशन। विलयन या सॉल्यूशन तो है क्या? ये विलयन है क्या? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, ठीक है, मतलब इसमें दो पदार्थ या अधिक पदार्थ हो सकते हैं और उनका मिश्रण कैसा होगा? समांगी होगा। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण या होमोजेनस समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। होमोजेनियस, इसको क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण को होमोजेनियस मिक्सचर। क्लियर हुआ? क्या हुआ? होमोजेनियस मिक्सचर। अब यहां आपको समझना क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ होने चाहिए, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ होने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों क्या है? समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर। समांगी का मतलब होता है सम धन अंग। सम अंग का मतलब होता है हर अंग सम हो, हर अंग सम हो। मतलब अगर उस मिश्रण में से कोई भी आप जो है टुकड़ा उठाते हैं या मात्रा उठाते हैं, उसका जो है हर अंग क्या होगा? हर अंग क्या होगा दोस्तों? समान होगा। हर अंग क्या होगा? उस टुकड़े का समान होगा। जैसे सिंपल सी बात है, आप शरबत घोलते हैं दोस्तों, चीनी का शरबत, नींबू चीनी का शरबत, गर्मी का मौसम भी है, तो इस शरबत को जो है अगर आप घोलते हैं गिलास में, आपने अच्छे से मिला दिया, अब आप एक चम्मच जो है चेक करते हैं तो आप पता चल जाता है आपको कि इस पूरे विलयन में क्या है, चीनी की मात्रा कितनी है, पानी की मात्रा कितनी है। आप समझ जाते हैं हाँ ये पीने के लायक है, ठीक है। अब आप समझिए कि एक चम्मच से आप कैसे जान जाते हैं
कि पूरी मात्रा ही जो है इसी हिसाब से होगी। मतलब एक गिलास में 1 चम्मच चीनी आप देख रहे हैं, चख रहे हैं, और आपको ये पता चल गया कि बाकी की पूरी गिलास में यही चीनी की मात्रा होगी, मतलब मीठा है, मतलब काम का है। ऐसा कैसे पता होता है आपको? इसी गुण की वजह से, क्योंकि ये विलयन जो आपने बनाया है, आपको ये पता है कि इसका हर अंग समान है। मतलब अगर 1 चम्मच में चीनी की और पानी की जो मात्रा है वो जिस हिसाब से है, वो बाकी के भी विलयन में वही हिसाब से होगी। इससे आपको पता चल जाता है कि नहीं ये पीने लायक है। क्लियर हुआ? तो समांगी का मतलब जिसका हर अंग समान हो। ठीक, क्लियर हुआ? विलयन एकदम क्लियर हो गया दोस्तों? ठीक है, इसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो ये है विलयन की परिभाषा। ठीक है, क्या है? विलयन की या सॉल्यूशन की डिफिनीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई विलयन की परिभाषा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए जल में आप घोल देते हैं, नमक घोल देते हैं। ठीक है, जल में आप चीनी घोल देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या प्राप्त होता है? विलयन प्राप्त होता है। कैसा विलयन प्राप्त होता है? समांगी। कैसा विलयन प्राप्त होता है? समांगी विलयन प्राप्त होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए, अब विलयन तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए विलयन आपको समझ में आ गया। आगे क्या समझना है? ठीक है, आगे ये समझना है कि विलयन के गुणधर्म क्या होते हैं। ऐसी जैसे एक चीज तो आपको समझ में आ गई गुणधर्म की, इसका हर अंग समान होगा। आइए देखते हैं और क्या चीजें होंगी। ठीक है, प्रत्येक भाग के गुण समान होंगे। विलयन के प्रत्येक भाग के गुण क्या होंगे दोस्तों? प्रत्येक भाग के गुण क्या होंगे? समान होंगे, पहली बात। और ये प्रत्येक भाग विलयन के घटकों के रासायनिक गुण ये प्रदर्शित करता है। ये जो प्रत्येक भाग होता है, किसी भी विलयन का जो प्रत्येक भाग होता है, ये क्या करता है दोस्तों? विलयन के घटकों, विलयन के घटक क्या है आपको पता ही है। विलयन के घटकों मतलब कंपोनेंट्स, जो विलयन के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे जल है, चीनी है, जल है, नमक है, जल है, अल्कोहल है। तो ये विलयन के जो भी घटक हैं, इनके घटकों के रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। रासायनिक, उसके रासायनिक गुण को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। इसका जो प्रत्येक भाग है, प्रत्येक भाग में इसके जो भी घटक होंगे उनके रासायनिक गुण जो है इससे प्रदर्शित होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा किसी भाग में होगा किसी भाग में नहीं होगा। ठीक है, विलयन बनने से साधारणतः उसके घटकों की रासायनिक प्रवृत्ति जो है परिवर्तित नहीं होती। मतलब जैसे चीनी है, जैसे पानी है, इसमें ये कहने का मतलब है कि विलयन जब बन जाते हैं तो घटक से ही बनेंगे, चाहे इस बार जल होगा या चीनी होगी, नमक होगा। तो इसके जो घटक होते हैं, इनकी प्रकृति जो होती है दोस्तों, विलयन के बनने के बाद इनकी प्रकृति में बदलाव नहीं आता, वो वैसे ही बनी रहती, ये कहने का मतलब है। ठीक है, विलयन बनने के बाद, विलयन बनने के बाद मतलब जो प्रकृति जो है इनकी विलयन से पूर्व थी, वही प्रकृति बाद में भी बनी रहती है। तो विलयन बनने के बाद घटकों की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आता, नहीं आता। मतलब घटक उसी तरह रहेंगे, उनकी प्रकृति, उनके रासायनिक गुणधर्म वही रहेंगे जो विलयन में आने के पहले थे। ठीक है, चलिए ये हो गई 2-3 महत्वपूर्ण बातें विलयन से संबंधित। ठीक है, चलिए विलयन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ, विलयन के साथ हम समझेंगे विलायक और विलेय को। क्या समझेंगे? विलायक और
विलेय, विलायक और विलेय। अब ये है क्या, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। इसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट एंड इसको क्या कहेंगे, सॉल्यूट। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। ठीक, विलयन में दो चीजें होती है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, विलायक और विलेय। विलायक और विलेय, आइए समझते हैं दोनों अलग अलग क्या क्या है। ठीक है, अब देखिए, विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है, ठीक है, विलयन के जिस घटक की, ठीक है, मूल भौतिक अवस्था, मूल भौतिक अवस्था, बहुत सरल भाषा में समझने का प्रयास करिएगा, विलयन जैसी होती है। ठीक है, कैसी होती है, विलयन जैसी होती है। ठीक है, विलयन जैसी होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। और विलायक मतलब सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या हुआ, विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है, घटक मतलब कंपोनेंट हो गया, कंपोनेंट मतलब क्या हो गया, घटक। तो किसी भी विलयन के दो घटक होते हैं दोस्तों, एक हो गया विलेय, एक हो गया विलायक। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों घटक है या कंपोनेंट है विलयन के, क्योंकि एक विलायक होगा और एक विलेय होगा। अच्छा, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट, अब यहाँ कह क्या रहे हैं हम, विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक। इसका मतलब क्या हुआ, चीनी का शरबत, आप गिलास में चीनी का शरबत लेते हैं, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए एक सामान्य परिस्थिति में एक गिलास में चीनी घोल के रखा हुआ है शरबत के रूप में, और एक गिलास में साधारण पानी रखा हुआ है, अभी चीनी उसमें नहीं घोली गई है। तो साधारणतः आप ये बताइए कि जो है दोनों गिलास में अगर आपने टेस्ट नहीं किया, और बहुत अंतर क्या आपको दिखेगा, लिक्विड फॉर्म में दोनों है, एक जल है और एक क्या है, जल में चीनी घुली हुई है, विलयन रूप में है। तो क्या दोनों में, दोनों की जो मूल भौतिक अवस्था है उसमें कोई अंतर दिखेगा, नहीं दिखेगा। यहाँ यही मतलब कहने का है कि विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन के जैसी होती है, मतलब यहाँ कौन घटक की बात हो रही दोस्तों, जल की बात हो रही है। अगर हम एक गिलास में पानी रखते हैं और एक गिलास में हम क्या रखते हैं, विलयन रखते हैं, ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो सामान्य जो भौतिक अवस्था है, मूल भौतिक अवस्था है, दोनों क्या होती है, समान होती है। मतलब विलयन की जो अवस्था है वही घटक की अवस्था है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये घटक कौन सा हो गया, जल, और यही घटक क्या हो गया, विलायक। इसका मतलब हम समझ गए कि विलायक किसे कहते हैं। विलायक वो घटक होता है जिसकी मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी ही होती है। मूल भौतिक अवस्था की बात कर रहे हैं, रासायनिक अवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, या रासायनिक गुणधर्म की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। जब आप उसको चखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों में अंतर है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये आप समझने के लिए, मतलब ये डिफिनीशन है जो आपको क्लियर समझाती है कि विलायक की परिभाषा क्या है। विलायक समझ गए, विलायक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जल क्या है, जल है सॉल्वेंट या विलायक। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया कि चीनी क्या है, विलेय है, नमक क्या है, विलेय है। ठीक है, अब देखिए ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। ठीक है, दूसरा घटक, दूसरा घटक क्या है, विलीन। या डिसॉल्व्ड, मतलब आपने देखा कि दोनों गिलास में आपने देखा, चखने पे आपको पता चला कि कुछ है,
अंतर। लेकिन आप समझिए कि विलायक तो आपको दिख रहा है, लेकिन क्या विलेय दिख रहा है? दूसरा वाला घटक मतलब चीनी या नमक, क्या वो आपको दिखाई दे रहा है? वो विलीन हो चुका है दोस्तों। वो क्या हो चुका है? डिसॉल्व हो चुका है। इसका मतलब जो डिसॉल्व हो जाएगा, जो विलीन हो जाएगा, वो क्या है? विलेय है। जिसकी मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होगी वो विलायक होगा, और जो डिसॉल्व हो जाएगा या विलीन हो जाएगा वो क्या है? विलेय है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया दोस्तों? अब चीनी के जलीय विलयन में क्या है? विलेय क्या है? चीनी है, ठीक है। विलायक क्या है? जल है, और इनसे जो है विलयन बना है, ठीक है। शरबत मान लेते हैं, शरबत क्या है? विलयन है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। विलयन, विलेय, विलायक, तीनों चीज हमने समझ ली, ठीक है। सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, विलयन की जो भौतिक अवस्था है ये तीनों अवस्थाओं में हो सकती है, ठीक है। चलिए, विलयन की भौतिक अवस्था, विलयन की जो भौतिक अवस्था होती है वो क्या हो सकती है? ठोस, द्रव या गैस, तीनों में से कोई भी हो सकती है। विलयन की भौतिक अवस्था केवल लिक्विड फॉर्म में नहीं होगी, वो ठोस भी हो सकती है, वो गैस भी हो सकती है। कैसे? जैसे जल में नमक, जल में नमक, क्लियर हुआ। एल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन, ठीक है। एल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन, एल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन, ठीक है। ये क्या है? ये द्रव विलयन है, ठीक है। ये क्या है? ये द्रव विलयन है। वायु क्या है दोस्तों? वायु क्या है? वायु क्या है? एक गैसीय विलयन है, ध्यान दीजिएगा, सम अंग समान, ये ध्यान दीजिएगा। वायु क्या है? एक गैसीय विलयन है, ठीक है। और कई मिश्र धातुएं जो है ठोस विलयन। अगर ठोस विलयन का उदाहरण लें तो कई मिश्र धातुएं, ये किसका उदाहरण है? ठोस विलयन का उदाहरण है। जैसे पीतल, कॉपर, जिंक, ठीक है। पीतल, कॉपर, जिंक, पीतल, कॉपर, जिंक, पीतल, कॉपर, जिंक। अब ये क्या है दोस्तों? ये धातुओं का ठोस विलयन है, ठीक है। धातुओं का क्या है? ठोस विलयन है, ओके। अब देखिए, चूंकि हमको जो विलयन का सबसे महत्वपूर्ण भाग पता है वो क्या है? द्रव। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? द्रवीय विलयन, ठीक है। यही प्रमुख है। साधारणतः जो विलयन होते हैं वो क्या होते हैं? गैसीय नहीं होते, ठोस नहीं होते। साधारणतः विलयन जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? द्रवीय होते हैं, ठीक है। चलिए, बात क्लियर हो गई। ये हो गया तीनों अवस्थाओं की बात। अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों तनु विलयन के बारे में। विलयन का एक प्रकार है तनु विलयन। तनु विलयन को हम क्या कहेंगे? डिल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट या डिल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब तनु, तनु मतलब पतला, हल्का, क्लियर हुआ। तनु मतलब क्या होता है? पतला या हल्का।
अब देखिए इसका मतलब किसके पतलेपन की हल्केपन की बात हो रही है, जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है, जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है। बहुत सरल भाषा में समझिए, विलेय और विलायक जुबान पे होना चाहिए दोस्तों आपके। विलयन के दोनों घटक विलायक और विलेय। विलायक मतलब क्या, जिसका मतलब आकार बड़ा है, जिसकी मात्रा बड़ी है, जिसकी क्वांटिटी बड़ी है। विलायक मतलब जो देखने में विलयन जैसा लगे, मतलब जल। जल क्या है, विलायक है। और विलेय दूसरा घटक है। तो विलेय मान लीजिए जो घुलता है, और विलायक जो घोलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, विलेय और विलायक में कंफ्यूज मत होइएगा, पूरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा। अभी कह रहा है जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है। विलेय मतलब चीनी, नमक, जो घुलने वाली चीज है। तो विलयन में दोस्तों विलेय की सांद्रता कम होती है। अब चीनी के शरबत की बात करते हैं। अब चीनी के शरबत में दोस्तों विलेय क्या है, चीनी है, और विलायक क्या है, जल है। तो जब आपको शरबत कम मीठा लगे, आप कहते हैं ना चीनी कम है यार, चीनी कम है, तो मतलब विलयन में चीनी कम है। इसका मतलब क्या कम है, विलेय कम है। विलेय मतलब जो घुलता है वो कम है, उसकी सांद्रता कम है, उसका गाढ़ापन कम है। सांद्रता मतलब गाढ़ापन, तनु मतलब हल्का। तो अगर हम तनु विलयन देख रहे हैं, तनु विलयन देख रहे हैं, तो इसका मतलब जो चीनी है वो कम है। चीनी कम मतलब तनु विलयन, चीनी ज्यादा मतलब सांद्र विलयन। क्लियर हुआ? ठीक है। हल्कापन, जब पतलापन या हल्कापन होगा तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, तनु विलयन होगा। क्लियर हुआ? यहाँ पर विलेय क्या है, कम है, उसकी सांद्रता कम है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब यही उल्टा कर दीजिए कि अगर विलेय की क्या हो जाए, विलेय की सांद्रता अधिक हो जाए, तब ये क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी का उल्टा हो जाएगा, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जिस विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक हो, विलेय की सांद्रता अधिक हो मतलब घुलने में चीनी ज्यादा है तो सांद्र विलयन। ठीक है, चीनी कम है तो तनु विलयन। ठीक, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? चलिए, दोनों में अंतर भी आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आएंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे। संतृप्त विलयन, ये क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन, ये क्या है दोस्तों, किसी ताप पर जल की एक निश्चित मात्रा में, मान लीजिए थोड़ी सी चीनी डाल के हिलाते हैं तो वो क्या हो जाती है, घुल जाती है। ठीक है, एक निश्चित टेम्परेचर है और उसमें जल की मात्रा है। ठीक है, उसमें जल की मात्रा है। ठीक है, एक निश्चित मात्रा है। तो मान लीजिए इसमें थोड़ी सी चीनी डाल के आप हिलाते हैं तो चीनी क्या हो जाती है, अदृश्य हो जाती है या विलीन हो जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए थोड़ी सी चीनी और डाल दिया, चीनी कम है, थोड़ी चीनी और डाल दिया, तनु विलयन था, हमने और चीनी डाली, थोड़ा सा और ज्यादा हुआ, सांद्रता विलेय की और ज्यादा हुई, और चीनी डाली और ज्यादा हुई, और हमने उसको सांद्र विलयन बना दिया, मतलब चीनी की मात्रा ज्यादा हो गई, विलेय की मात्रा काफी शांत हो गई। अब दोस्तों मान लीजिए हम चीनी, हमारे पास एक बोरा है, हम डालते ही जा रहे हैं, हमारे पास जो जल की एक निश्चित मात्रा है, हम उसमें चीनी डालते ही चले जा रहे हैं, तो क्या ऐसी कंडीशन नहीं आ जाएगी एक टाइम बाद कि चीनी जो है पानी से ज्यादा हो जाएगी, मतलब अब घुल ही नहीं सकती, ऐसी कंडीशन तो आ ही जाएगी।
कि जो है अब उसमें चीनी घुलना संभव नहीं है। ऐसा ही विलयन क्या होता है, संतृप्त, मतलब पेट भर गया, पानी का, जल का पेट भर गया चीनी से, कि अब संतृप्त मतलब होता है सैचुरेटेड, कि मतलब अब इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो सैचुरेटेड या संतृप्त का मतलब होता है कि अब इसमें चीनी और नहीं घुल सकती। दोस्तों ये क्या है, ये क्या है, ठोस चीनी फिर क्या होगी, पेंदी में बैठने लगेगी। अब ये विलयन जो होता है ये क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन। मतलब विलयन की ऐसी अवस्था जब उसमें विलेय का और अधिक मात्रा में घुलना असंभव हो जाए, वो अवस्था क्या कहलाती है, संतृप्त विलयन की अवस्था आती है, ठीक है। वो क्या कहलाती है, संतृप्त या सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अवस्था कहलाती है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी देख लिया आपने। आगे देखेंगे दोस्तों हम क्या, विलेयता, विलेयता या सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, विलेयता, जिसको हम क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। ये है क्या दोस्तों, किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है। विलायक मतलब चीनी समझ लीजिए, उदाहरण में सबसे सरल यही है। किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा, तो यहां हमको लग रहा है पदार्थ को हम पहले से ही जान रहे हैं कि वो क्या है, विलायक है या जल है। तो पदार्थ की वह मात्रा जो, ठीक है, एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक, जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक, यहां हम इसको भी जान रहे हैं, मान लीजिए चीनी समझ लेते हैं इसको, नमक चीनी कुछ भी समझ लेते हैं। 100 ग्राम विलायक को, 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए पर्याप्त होती है। विलायक को संतृप्त करने के लिए यहां ये कह रहा है कि पदार्थ की वह मात्रा जो एक निश्चित ताप पर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया नहीं जाएगा ना घटाया जाएगा दोस्तों, उससे फर्क पड़ जाएगा। पदार्थ की वह मात्रा जो एक निश्चित ताप पर, पदार्थ क्या हो गया, विलायक या जल हो गया, इसका मतलब जल की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक या 100 ग्राम चीनी मान के चलिए को संतृप्त करने के लिए पर्याप्त होती है। अब मान के चलिए 100 ग्राम का एक मानक है, 100 ग्राम विलायक होना चाहिए और वो संतृप्त होना चाहिए, इतनी मात्रा रहे विलायक की, ये विलेय है, ये जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के विलेय को, यहां पर विलेय होगा दोस्तों 100 ग्राम विलेय, ठीक है। 100 ग्राम विलेय, 100 ग्राम किसी पदार्थ की वह मात्रा, यहां पर आप ऐसे समझिएगा ये विलायक ही रहेगा, ठीक है, यहां पर हो जाएगा विलेय, ठीक है, यहां पर दोस्तों हो जाएगा विलेय, ठीक है। इसको समझिए, किसी पदार्थ की वह मात्रा मतलब विलेय की वह मात्रा, यहां पर चीनी की मात्रा है और यहां जल की मात्रा है, ठीक है। विलायक है जल और ये क्या है, चीनी, ठीक है, समझिएगा। विलेय मतलब चीनी, तो कह सकते हैं कि विलेय की वह मात्रा जो एक निश्चित ताप पर विलायक को संतृप्त करने के लिए पर्याप्त। बहुत सरल था, थोड़ा सा इधर उधर हो गया बस समझने में, आप तुरंत इसको क्लियर कर लीजिए। मतलब ये कह रहा है कि विलायक की कौन सी मात्रा, विलायक की कौन सी मात्रा को पर्याप्त करने के लिए होता है, तो ये कह रहा है 100 ग्राम अगर विलायक है, मतलब अगर जल को 100 ग्राम ले लिया जाए तो उसमें घोलने वाली, ऐसे समझिएगा, अगर 100 ग्राम जल ले लिया जाए या कोई लिक्विड ले लिया जाए तो उसमें कोई पदार्थ जो घोला जा रहा है, कोई भी जो विलेय पदार्थ घोला जा रहा है, चाहे वो चीनी हो चाहे नमक हो, कोई भी चीज हो,
तो उसकी वो कौन सी मात्रा है कि जब ये 100 ग्राम जल जो है संतृप्त हो जाएगा, मतलब एक गिलास में 100 ग्राम जल है तो चीनी की कितनी मात्रा, जैसे हमने कहा ना चीनी डालते जाइए, एक स्थिति आएगी शुरू में इतनी वो विलयन तनु होगा, लेकिन एक स्थिति तो चीनी की मात्रा डालने के बाद ऐसी आएगी ना कि विलयन संतृप्त हो जाएगा। बस यहाँ पर विलेयता का यही मतलब है कि अगर हम लिक्विड को मान लेते हैं, जल को मान लेते हैं वो 100 ग्राम है, ताप को निश्चित कर देते हैं और चीनी को घोलते हैं, तो हमें चीनी या विलेय की वो मात्रा जाननी है कि कितनी मात्रा चीनी की जब डाल देंगे कि अब वो उसका पेट भर जाएगा, मतलब विलायक का या जल का या विलयन संतृप्त हो जाएगा। वही जो चीनी की मात्रा है या उसमें घुलने वाली किसी भी विलेय की मात्रा है विलायक में, वही क्या कहलाती है, उस विलायक की या उस जल की बात अगर करें तो विलेयता कही जाती है। विलेयता मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना जो है इसमें घोल सकती है, ये जो है कितना चीनी घोल सकता है या कितना नमक घोल सकता है, यही है विलेयता। बात समझ में आई? बिल्कुल एकदम क्लियर है, समझिएगा। जल है विलायक, तो 100 ग्राम जल या 100 ग्राम विलायक में उस पदार्थ की कौन सी मात्रा, किस पदार्थ की, विलेय की, चीनी नमक या जो भी चीजें घुलती हैं, यही क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। ठीक है, संतृप्त विलयन के लिए बात समझ में आई, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ये कहलाती है विलेयता। मतलब जिस स्थिति तक, और टेम्परेचर निश्चित रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि टेम्परेचर निश्चित रहेगा, तो ये है विलेयता। बात क्लियर हो गई दोस्तों? चलिए कुछ चीजें और हैं उसको भी देख लेते हैं। किसी विलायक में दोस्तों अगर ताप निश्चित है, किसी विलायक में निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की विलेयता, जो होती है वो एकदम से निश्चित और स्थिर होती है, निश्चित होती है और स्थिर होती है। मतलब कोई भी विलायक हो उसको निश्चित ताप पर क्या होगा, किसी पदार्थ की विलेयता जो होगी वो क्या होगी, निश्चित और स्थिर होगी, मतलब वो चेंज नहीं होगी। अगर ताप निश्चित है तो वो चेंज नहीं होगी, वो बनी रहे, उसका एक गुण होता है, उसका एक निश्चित गुण होता है। चलिए विलेयता क्या करती है, अब ये जो विलेयता है जो हमने आपको बताया कि कितना घुल सकता है, ठीक है, उसमें कितना विलेय घुल सकता है, 100 ग्राम विलायक में कौन सी वो विलेय की मात्रा है जो घुल सकती है संतृप्त विलयन बनाने के लिए। अब वो समझिए किन किन चीजों पे जो है वो डिपेंड करती है। पहली चीज, विलेयता विलयन के ताप पर निर्भर करती है। जो भी विलयन है, जैसे चीनी का शरबत है, अगर आप उसको गर्म करते जाएंगे तो चीनी की मात्रा ज्यादा घोलता जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो विलयन के ताप पर निर्भर करती है पहली चीज, ठीक है। विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है, विलायक मतलब जल कैसा है इस पर निर्भर करती है। विलायक की प्रकृति, जल हो चाहे कोई चीज हो, वो डिपेंड करता है विलायक की प्रकृति पे, ठीक है, प्रकृति पे भी निर्भर करती है। दूसरी चीज, विलेय के कणों के आकार, विलेय के मतलब चीनी बड़े कणों वाली है या महीन कणे वाली है, ये भी डिपेंड करता है। आपने देखा होगा दोनों का अलग अलग जो है विलेयता होती है। तो विलेय के कणों का आकार भी मैटर करता है, विलेय के कणों का आकार मैटर करता है विलेयता के लिए, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए ये चीज क्लियर हो गई दोस्तों। अब इसी टॉपिक में एक और चीज आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों परासरण। क्या है? परासरण। परासरण इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। परासरण, परासरण को क्या कहेंगे दोस्तों? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है दोस्तों? विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होके शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, ठीक है, स्वतः प्रवाह। आप मान के चलिए कि विलायक है, विलायक के अणुओं का
ठीक है, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से, शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, या दूसरी कंडीशन हो सकती है तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। अब देखिए क्या कह रहे हैं, विलायक के अणुओं का मतलब जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर। शुद्ध विलायक मतलब जब तक उसमें विलयन नहीं घुला है, वो किसकी तरफ, विलयन की ओर। अगर मान लीजिए सादा पानी है वो शरबत की तरफ बढ़ता है तो ये क्या है, ये विसरण है, ये क्या है, परासरण है, ठीक है, ऑस्मोसिस है। अगर सादा पानी विसरित होके या परासरित होके विलयन की तरफ बढ़ता है तो ये क्या है दोस्तों, ये परासरण प्रक्रिया है, ऑस्मोसिस है। या मान लीजिए पतला विलयन है, ठीक है, तनु विलयन है, वो सांद्र विलयन की तरफ बढ़ता है, या इसकी जो आकर्षित करने वाली प्रवृत्ति होती है ये क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। अर्धपारगम्य झिल्ली समझ लीजिए, यहीं पर क्या है अर्धपारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है दोस्तों, जो विलायक के अणुओं को जाने दे लेकिन विलेय के अणुओं को नहीं। जैसे अर्धपारगम्य झिल्ली वो है कि मान के चलिए जैसे छन्नी है, अब छन्नी में मान लीजिए चीनी पूरी तरह घुली नहीं है, छन्नी से आप विलयन को पलट दीजिए, या किसी छन्नी से केवल चीनी को आप छानने का प्रयास करिए तो चीनी क्या होगी, नहीं छनेगी, लेकिन अगर पानी को छानने का प्रयास करेंगे तो पानी छन जाएगा। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है दोस्तों, ये होती है जो विलायक के अणुओं को, विलायक के अणुओं को अपने आर पार जाने देती है लेकिन विलेय के अणुओं को रोक लेती है, विलेय के अणुओं को रोक लेती है, मतलब अपने आर पार नहीं जाने देती। उसको हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स हो गया, ठीक है, मेम्ब्रेन्स मतलब झिल्ली, मेम्ब्रेन्स, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स क्या करती है, विलायक के अणुओं को अपने से होके जाने देती है, जल या कोई लिक्विड जो विलायक होता है, जो घोलता है, लेकिन विलेय अणुओं को रोक लेती है, वो होती है अर्धपारगम झिल्ली। अब परासरण क्या है, विलायक के अणुओं का मतलब जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होके शुद्ध विलायक से विलयन की ओर जाना, या हल्के विलयन से सांद्र विलयन की ओर। जो भी विसरण की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, तनु से सांद्र की तरफ होती है। शुद्ध विलायक मान लीजिए पतला है, जल पतला है, तो वो विलयन जब अगर शरबत बन चुका है तो उसकी तरफ जो है जाएगा ही। तो ये क्या होगा, किस प्रक्रिया के तहत जाता है, ऑस्मोसिस प्रक्रिया के तहत, या परासरण इसी को कहते हैं। आगे हम उदाहरण देखेंगे जब कई सारे इसके, तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि परासरण प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने जो है परासरण देखा, आज हमने जो है विलयन और इसके घटकों के बारे में अच्छे से अध्ययन किया। उम्मीद है जो है आपको समझ में आया होगा दोस्तों, नोट्स जरूर बनाइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।